वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वन बाय वन। तो ये भक्ति और सूफी मूवमेंट से रिलेटेड होने वाले हैं। यहाँ से आपके पास एमसीक्यू के लिए जो स्टेटमेंट्स होंगी मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कि द भक्ति मूवमेंट ऑरिजिनेटेड इन द साउथ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि साउथ इंडिया में शुरू हुई थी, ठीक है। टेकिंग शेप थ्रू द टीचिंग्स ऑफ द अलवर एंड नयनार सेंट्स। अलवर जो विष्णु को मानते हैं, नयनार जो शिव को मानते हैं। द मूवमेंट गेन स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर अंडर द गाइडेंस ऑफ आचार्य, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लवाचार्य। आचार्य की अंडर गाइडेंस के अंडर इन्होंने जो मूवमेंट थी उसने स्टेबिलिटी ली। ग्रेजुअली भक्ति स्प्रेड फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। बेसिकली साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी, उसके बाद ही नॉर्थ में आई थी। साइमल्टेनियसली इवॉल्विंग इनटू डिस्टिंक्ट फॉर्म इन द महाराष्ट्र नोन एज द महाराष्ट्र धर्म। तो आपको महाराष्ट्र धर्म के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, आपको भक्ति मूवमेंट साउथ में ओरिजिनेट हुई थी, पहला एमसीक्यू के लिए। सेकंड, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इसकी एक यूनिक फॉर्म देखने को मिली थी भक्ति मूवमेंट की। यहाँ पे बेसिकली विठोबा, विष्णु की जो फॉर्म है विठोबा, उसको पूजा की जाती थी। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट सेंट्स है यहाँ के कौन कौन से, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। ये पांचों नाम आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से पूछा जाएगा कि कौन से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एंड रामदास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वैष्णव एंड द नाथ सेक्ट शेप्ड द महाराष्ट्र रिलीजन। इनके ऊपर किसका इंपैक्ट था, इन्फ्लुएंस था वैष्णव और नाथ सेक्ट का। इन्होंने जो कास्ट की डिवीजन थी उसे नेग्लेक्ट कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने एक यूनिफाइड मराठी आइडेंटिटी को कल्टीवेट करना शुरू किया। महाराष्ट्र सेंट्स रिवाइटलाइज द मराठी लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया, मराठी लैंग्वेज को दोबारा से पुनर्जीवन दिया, ठीक है। जो इनकी कंपोजिशंस होती थी, जो ये इमोशंस एक्सप्रेस करते थे, ठीक है, उसे बोलते थे अभंग। क्या बोलते थे, अभंग। सो ये एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपका एमसीक्यू में बन सकता है, अभंग क्या होते हैं। शिवाजी ने क्या किया कि ऑर्गेनाइज लोअर कास्ट को अपनी आर्मी में इंक्लूड करना शुरू किया। उसके बाद Hinduism is generally known for his tolerance. The Maharashtra religion exhibited a fervent desire for the victory, known as जहिष्णु। जैसे सहिष्णु होते हैं सहने की, जहिष्णु का मतलब है कि विक्ट्री की इच्छा है, मतलब जीतने की इच्छा है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स द महाराष्ट्र रिलीजन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टेब्लिशिंग ऑफ द मराठा स्टेट। तो जब मुगल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो महाराष्ट्र रिलीजन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मराठा स्टेट को एस्टेब्लिश होने में। सो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द निर्गुण भक्ति विद रेफरेंस टू कबीर एंड नानक। मतलब कि निर्गुण भक्ति में कबीर और नानक ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। बेसिकली निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि वर्शिप ऑफ द फॉर्मलेस गॉड। उन्होंने अगर फॉर्मलेस गॉड को वो भक्ति करेंगे तो क्वेश्चन किसके ऊपर लगाएंगे, टेम्पल्स के ऊपर, सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल, मूर्ति पूजा के ऊपर, जो पुजारी होते हैं प्राइस्टहुड उसके ऊपर। तो गुरु नानक देव ने भी एम्फेसाइज किया था कि एक ही ओंकार, द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द वन सुप्रीम रियलिटी। तो ये चीज आपको याद रखना है फॉर्मलेस गॉड के बारे में। दे ऑल्सो वर्कड एज द सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, एडवोकेट किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। गुरु नानक टू रिजेक्टेड कास्ट आइडेंटिटीज एंड एम्फेसाइज द डिसिपलशिप एज द सोल इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। और अगर निर्गुण भक्त की बात करें, दे डिड नॉट एम्फेसाइज द मोनेस्टिक लाइफ। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि आप अकेले जाके संन्यास ले लो, बट यू हैव टू स्पेंड द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर, जैसे गृहस्थ जीवन जीते हैं वैसे जियो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कल्चरल कंट्रीब्यूशन में, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया लिटरेचर और म्यूजिक में भी। कबीर दास ने इंपॉर्टेंस दी हिंदवी लैंग्वेज को अलोंगसाइड संस्कृत, एंड एनरिच हिंदवी लैंग्वेज थ्रू द यूज ऑफ द दोहे, कपलेट्स का यूज कर करके उन्होंने हिंदवी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी। नानक्स राइटिंग एनरिच पंजाबी लिटरेचर, द शब्द पेन बाय द नानक आर रिमार्केबल म्यूजिकल कंपोजिशन। उसके बाद लिमिटेशंस अगर हम इनकी देखें तो लिमिटेशंस क्या देखने को मिलेगी, ये प्राइमरली रिलीजियस मूवमेंट्स थी, ना कि सोशल वो थे, रिफॉर्मर की तरह ये पहचाने जाते थे। कबीर हैज बिन लाइकन टू मार्टिन लूथर ऑफ द 15th सेंचुरी। कबीर को ऐसा भी बोलते थे कि मार्टिन लूथर है ये 15th सेंचुरी का। तो ये सेकंड आपको याद रखना है निर्गुण भक्ति में कबीर और नानक का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद अगर हम बात करें श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन सिस्टम को शुरू किया। बेसिकली इसी चीज ने भक्ति मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया था into a popular movement. Both Hindus and Muslim in the Bengal were drawn towards the practice of the संकीर्तन। संकीर्तन में दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इंक्लूड हो गए थे।
हिज इम्पैक्ट वॉज सो सिग्निफिकेंट, जो चैतन्य महाप्रभु है इनका इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट था दैट ही केम टू बी रिगार्डेड एज एन इनकारनेशन ऑफ द कृष्णा। ऐसा बोलते थे कि ये कृष्ण का अवतार है। इन्होंने अपने 6 गोस्वामी सेंट्स को भेजा टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द भक्ति इन द वृंदावन। उसके बाद चैतन्य फॉर्मली एस्टैब्लिश बंगाली कल्चर इन द बंगाल, उन्होंने बंगाली कल्चर को बंगाल में एस्टैब्लिश किया। काफ़ी सारे मुस्लिम्स ने इसमें कन्वर्ट किया था बाद में। चैतन्य भक्ति रेवोल्यूशनलाइज कृष्णा भक्ति टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम अ कैप्टिवेटिंग फोर्स नॉट ओनली फॉर द इंडियंस अक्रॉस डिफरेंट रीजन बट ऑल्सो फॉर द फॉरनर्स। जैसे आपने इस्कॉन का देखा होगा, तो इस्कॉन किससे रिलेटेड है? चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है, बेसिकली आपको क्या याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा भक्ति से, संकीर्तन इसमें इंक्लूड किया गया था, उसके अलावा जो इस्कॉन है वो इसी से रिलेटेड है। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, और ये बंगाल वाली साइड है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद मीराबाई का कंट्रीब्यूशन इंडियन भक्ति ट्रेडिशन में क्या था? बेसिकली इन्होंने एम्फेसाइज किया वुमेन्स की आइडेंटिटी के ऊपर। मीरा का ये रिमार्केबल स्टेप था टू जॉइनिंग द ग्रुप ऑफ मेल सन्यासी चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स। उस टाइम पे वो एक राजा की पत्नी थी और उसके बावजूद उन्होंने मेल सन्यासी की ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है। इट वाज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। The essence of the Krishna Bhakti finds its most tender expression through Mira's devotion. Her bhajan have become a treasured heritage of the Indian music. महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जब वो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट बर्थडे था तो उस टाइम पे उन्होंने मीरा के भजन सुने थे। मीरा वर्क्स होल्ड अ यूनिक प्लेस इन राजस्थानी लिटरेचर। मीराबाई किससे रिलेट करते हैं? राजस्थान से। ये कृष्णा के भक्त है, कृष्ण के भक्त हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।